गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्पॉटिंग एरर में आज नई टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, कंजंक्शन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो उन टॉपिक्स को भी पढ़ लें, ताकि आपके आने वाले कंपटीशन में, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायक होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज से कंजंक्शन के। पहला क्वेश्चन आपका है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा आपके पास कंजंक्शन का रूल होता है कि सो जब भी होता है तो उसके साथ क्या होता है, एज होता है। ठीक है ना, सो एज या सो डैट जब होता है, दोनों होते हैं। जैसे सो के साथ आपका डैट भी लग सकता है, बट ये डैट जो होता है ना, ये इस सेंस का, हालांकि कभी भी इंग्लिश को हिंदी समझ के नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी हम अपने लैंग्वेज में जब समझना शुरू करते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं, तो कुछ चीजें हमारी पकड़ में आ जाती हैं। जैसे सो डैट की अगर हम बात करेंगे तो सो डैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूं ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, फिर यहां पे अगर करें दैट ही कैन नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, तो यहां पे क्या है, वो इतना है कि वो चल नहीं सकता, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। बात समझ में आया? तो इस तरीके के मतलब कि उसकी कमजोरी की वजह से, वो कमजोर है इस वजह से वो चल नहीं सकता, ऐसा सेंस देता है। ठीक ना, ज्यादातर जो होता है सो डैट जो होता है वो ताकि का भी सेंस देता है, इस ये भी सेंस समझिएगा। मतलब एक जो और दूसरा काम हो रहा है उसके लिए पहला वाला जो है वो रीजन की काम करे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि इसका जो सेंटेंस बनेगा, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। मतलब इसका ऐसे सेंस आता है ना कि मतलब जितना हमने सोचा उतना वो नहीं है। बस में मतलब दोनों चीजें क्या है, आपकी एक लेवल पे है, एक ही तरीके की है, जिसमें हमने इतना सोचा लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके उतना नहीं है, तो इस तरीके का जब सेंस देगा तो वहां पे सो के साथ एज लगता है, और यहाँ पे भी इसका यही सेंस है। यहाँ पे ताकि या फिर इस तरीके का सेंस नहीं कि जिसका रीजन है। अब इसका जैसे हमारे पास क्या है कि ही कैन नॉट वॉक, वो वॉक क्यों नहीं कर सकता, तब आपके पास ये रीजन है कि ही इज सो वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। बात समझ में, यानी इसका ये क्या है, रीजन है, बट यहां पे कोई रीजन नहीं है कि वी हैड एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट किया। इसका रीजन तो नहीं है कि हमने क्यों एक्सपेक्ट किया, वो उतना नहीं है इंग्लिश में जितना हमने एक्सपेक्ट किया। बात समझ में, तो यहां पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ना तो ताकि का सेंस बन रहा है, ना तो इसका सेंस बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, सो के साथ हमेशा एज का इस्तेमाल ऐसे सेंस में करेंगे, यानी यहां पे एज सही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे देखिएगा, क्योंकि ये बनता है, सो एज भी बनता है, सो डैट भी बनता है, और सो डैट एक साथ ही बनता है, जो कि आपका सेंस ताकि वाला देता है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि हमको किस कंडीशन में, मैं बार बार शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूं कि कभी भी इंग्लिश में वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वर्ड कहां पे यूज हुए, जिस सेंटेंस में यूज हुए, उस सेंटेंस में उनका रोल क्या है, उस सेंटेंस का सेंस निकालने के लिए उनका रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे वर्ड को अपना देखते हैं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। तो देखिए, एक यहां से भी रूल आपका आता है कंजंक्शन का, कि जब आपके पास नॉट ओनली रहे, ठीक है, उसके बाद बट ऑल्सो रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे क्या होगा, जो भी टर्म होगा, जैसे अगर मैं बोलूं आपको, यहां पे अगर आपने नाउन किया तो इसके जस्ट बाद भी आपको नाउन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे अगर आपने नाउन किया तो यहां पे भी आपको नाउन करना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा है तो यहां पे भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है तो यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखना पड़ेगा, यानी कि ये एक जैसे को ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंस में अगर हम लोग बात किया जाए तो मिसेज वरुण नॉट ओनली, यहां पे हमारे पास है नॉट ओनली, है ना, स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो। ठीक है, बट आल्सो। अब देखिए दोनों के सेंस में, देखिए आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा यहां पे मायने नहीं रखेगा, 50-50 का चांस होता है, बट याद रखिएगा यहां पे नॉट ओनली के बाद आपको स्टॉप्ड है,
है ना, और यहाँ पे बट आल्सो के बाद गोइंग है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर, उन्होंने यहाँ पे आना ही बंद नहीं किया बल्कि गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट स्टडी, बाकी हर जगहों पे उन्होंने कर दिया क्या, बंद। यानी कि जो स्टॉप्ड है ना, ये स्टॉप दोनों के लिए लगा है, कमिंग के लिए भी लगा है और गोइंग के लिए भी है, मतलब आना भी बंद कर दिया, जाना भी बंद कर दिया। तो ये दोनों के लिए जब है तो ये स्टॉप जो होगा आपका यहाँ पे लिखा जाएगा स्टॉप्ड, क्योंकि ये दोनों पे कॉमन हो। जैसे मैथ में हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे आगे लिख देते हैं फिर ब्रैकेट में लगा के रखते हैं, उसी तरीके से स्टॉप दोनों के लिए यूज हुआ है तो इसको बाहर रखेंगे और क्या हो जाएगा, मिसेज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग। तो इसके आधार पे आपका क्या हो जाएगा, कमिंग भी आईएनजी फॉर्म है और गोइंग भी आईएनजी फॉर्म है, आपका दोनों काम हो जाएगा। बात समझ में आए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। यानी आपका सेंटेंस क्या बनेगा, मिसेज वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोबडी एल्स बट यू might be declared responsible for the loss of those articles. Nobody else but you, और कोई नहीं बट तुम। तो यहाँ पे बट लगाने के बाद क्या हो जाता है कि बाकियों का क्या करना है, ये आपका होगा, मतलब कोई और नहीं बल्कि तुम ही होगे क्या, डिक्लेयर किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल होगे लॉस ऑफ दोज आर्टिकल, यानी उन आर्टिकल के खोने पे। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, सीधा सीधा एक तरीके का आपका नरेशन में देखोगे तो ऐसे होता है ना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाए, ठीक है, और ऐसे करके ये सेंटेंस हमारा अगर डायरेक्ट नरेशन देखें तो हम लोग का ऐसे बनता है ना डायरेक्ट में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज यू, ये एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जब इसको इनडायरेक्ट में बनाने की कोशिश करोगे तो भी, या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में ये कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा होता है जाता है, सिर्फ कॉमा लगा के, ये भी आपका डायरेक्ट का ही सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी यहाँ पे यू क्यों होगा, जबकि ये यू लगा किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट क्या होता है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के चूंकि प्लरल है तो हम लोग दे लगाते हैं, बट यहाँ पे यू दिया गया है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट का नरेशन है और डायरेक्ट में उन्होंने यही कहा होगा। कोई भी टीचर है, आपको मुझे ही कहना होगा तो मैं क्या कहूँगा, यही ना कहूँगा कि जो पढ़ा रहा हूँ, जो पीछे की वीडियोज बनाए उसको एक बार नहीं कम से कम 2-2 3-3 बार आप देखिएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको एग्जाम में अच्छा पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, बट आप लगा रहा हूँ ना, है कि नहीं, तुम लगा रहा हूँ ना, यू के लिए यूज कर रहा हूँ ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो यूज हुआ है। बट अगर कोई इसी को नरेट करेगा तो दूसरे लैंग्वेज में जाके करेगा, बस समझ रहे। तो ये डायरेक्ट नरेशन यानी यू सही है। आपके पास क्या होता है, हमेशा एक वर्ड होता है लेस्ट, और लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड। बहुत कॉमन सा एरर है, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत कॉमन एरर है बट अक्सर पूछता रहता है। तो लेस्ट के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे उड नहीं होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका शुड। ठीक है, यानी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड फेल हो जाएगा। बस में ये शुड ही रहेगा, क्योंकि उड कभी लेस्ट के साथ एकदम आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके लेस्ट के साथ आपको क्या रखना होगा, शुड रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। तो इसमें देखिए बस आपको रूल क्या याद करना है, सेल्डम के साथ नेवर भी लगता है। सेल्डम जो होता है, सेल्डम के साथ आपका क्या लगता है, नेवर लगता है, या फिर आप कह सकते हो सेल्डम के साथ इफ भी लगता है। ठीक है, दोनों सेंस लगते हैं। बात समझ में आया। बस ये है कि कभी या कभी नहीं, है ना, कभी कभी या कभी नहीं, यानी कि न के बराबर जब सेंस होता है तो सेल्डम और नेवर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब शायद ही कभी, ऐसे सेंस का समझ सकते हैं, मतलब कि न के बराबर एकदम सेंस होगा जब, तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। और सेल्डम और इफ का मतलब होता है काश कभी भी, एक समय भी, मतलब एक बार भी मैंने ऐसा कर दिया होता। ठीक है, तो ऐसे सेंस में अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो तय है कि यहाँ पे एवर नहीं होगा, ये बात तो तय हो गई, क्योंकि सेल्डम और के बाद नेवर आएगा या तो इफ आएगा। गलती तो हमें पकड़ में आ गई। मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में जाहिर सी बात है आपको ABC करके दिया जाएगा, तो आप पार्ट भी पकड़ लेंगे, लेकिन हमें करेक्ट भी तो समझना है ना। तो करेक्ट समझने के लिए हमारे पास क्या है, सेल्डम आर एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड, काश मैंने कभी किया होता, हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट, कुछ समय के लिए वो गिल्टी थे, फिर भी मैं अपने बेस्ट ट्राई कर सकता था। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजें क्या करेंगे, एक बार करेंगे, कोई गिल्टी होगा तो उसके लिए हमने नहीं किया, वो रिग्रेट अपना तो एक ही बार होगा, और एक बार के लिए होगा तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एवर की जगह पे क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। ठीक है, सेल्डम और इफ आई हैव ट्राइड, ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा सेल्डम और इफ हैव आई ट्राइड। हाँ एक चीज और देखिएगा, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये जब सेल्डम और इफ है उसके बाद सर आई हैव होना चाहिए था ना, हैव आई क्यों है ना। तो मैं बार बार बताता हूं, एक होता है लॉ ऑफ इन्वर्जन, लॉ ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, जनरली हम लोग पढ़ते समय ये देखते हैं, और जनरली जब बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे स्कूलिंग लेवल पे, तो वहां पे यही हम लोग समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है ना। बट अगर हम लोग आगे जाएंगे तो एक लॉ ऑफ इन्वर्जन आता है, उसमें असर्टिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई वर्ड आपको दे दिया जाए, मे बी वो कंजंक्शन हो सकता है, मे बी वो एडवर्ब हो सकता है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो हार्डली हो, स्कार्सली हो, सेल्डम हो, तो ये सब जो होते हैं अगर पहले यूज हो रहे हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बट सेंटेंस आपका असर्टिव ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए सेल्डम और एवर, यहां पे भी सेम मिस्टेक आपको दी गई है सेल्डम और एवर की। तो जाहिर सी बात है एवर तो रखना ही पड़ेगा, हमें यहां पे क्या लगाना होगा, हमें या तो लगाना होगा नेवर या तो लगाना होगा इफ, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। तो कंडीशन समझते हैं, सेल्डम आर एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आम। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कभी बेगर को कुछ दिए बिना, आम मतलब क्या होता है विच्छा, कुछ दिए बगैर मैंने शायद ही उसे कभी भगाया होगा या कभी जाने दिया होगा। ठीक है, तो यह क्या है, ये आपका बोल रहा है कि हर बार जितनी बार भी बेगर आए होंगे उतनी बार किया गया होगा, नहीं बार बार करने की बात की गई है, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे नेवर यूज होगा, इफ नहीं यूज होगा। ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज जो होती है कभी एक आध बार की बात होती है जब, तो उसके लिए इफ यूज होता है, और वही रिपीटेड एक्शन को दिखाता है तो क्या हो जाता है आपका नेवर होता है। ठीक है, तो सेल्डम और नेवर हैव आई टर्न, मतलब शायद ही कभी या कभी नहीं मैंने क्या किया होगा, आई हैव टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक इसको समझिएगा कि कभी भी अगर आपको डाउट आ जाए या डाउटफुल आ जाए, दोनों डाउट आए या डाउटफुल आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ जो हमारी कंजंक्शन जो वर्ड यूज होता है मैच करता है, वो करता है आपका इफ या डेट। ठीक है, इफ या डेट हमारा इसके साथ मैच करता है, बट ध्यान ये रखना है कि जो डेट होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस के लिए होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब, और ये जो होता है इफ, वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इफ लगता है। ठीक है, तो द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ के बजाय हम लोग क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए, कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर asleep when the phone rang out।
तो देखिए सिंपल सा एक हमारे बात होती है क्या, नीदर नॉर का। नीदर के साथ हमेशा किसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो नीदर के साथ हमेशा नॉर का बनता है। उसी तरीके से ईदर के साथ क्या बनता है, हमेशा और का बनता है। कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी होगा तो नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है, हमेशा ईदर जब भी होता है तो ईदर के साथ हमेशा और आता है। उसी तरीके से नॉट ओनली अगर होगा तो इसके साथ क्या आता है, बट आल्सो। ठीक है, ये इनके कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हमेशा एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे नीदर के साथ क्या आया है, नीदर के साथ नॉर ही आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे और कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नीदर और नॉर जब ये सब होते हैं कंपाउंड वाले, नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसमें हमेशा क्या होता है, पीछे वाला जो हमारा होता है यानी बाद वाला जो नाउन आता है या फिर जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लरल है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है। नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर अस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। तो देखिए बिकॉज जो होता है ना, बिकॉज होता है जो, ये आपको रीजन बताने का काम करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बिकॉज के साथ कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो खुद अपना रीजन बता देता है, तो कोई मतलब नहीं है कि फिर सो लगाने का। ठीक है, तो इसलिए आपका सेंटेंस जो होगा यहाँ पे सो नहीं लगने वाला, सीधा सीधा हो जाएगा, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, कॉमा लगा दीजिएगा अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो, ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सेंटेंस है ना वो क्या है, आपका मेन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो ये है, ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। ठीक है, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है वो रीजन बताने का काम करता है। ये सो अगर लगा देंगे इसलिए वो ऑफिस नहीं आया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे, है ना। यहां पे हो जाएगा बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, क्योंकि वो 1 महीने तक बीमार था। ठीक है, बीमार रहा, और उसके बाद सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। तो अब दोनों को जरा सेपरेटली समझेंगे तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, क्योंकि वो 1 माह तक क्या था, बीमार था। एक सेंटेंस हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है हमारा ये क्या हो जा रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, पूरा सेंस तो दे नहीं रहा, क्योंकि वो बीमार था, तो क्योंकि वो बीमार था तो कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, अब उसका ये सोचिए, सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, इसलिए वो क्या किया, ऑफिस नहीं आता था। सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, यानी चूंकि ये प्रेजेंट में तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ऑफिस नहीं आता है क्योंकि वह 1 महीने तक बीमार है, इसलिए वह ऑफिस नहीं आता है। ये बात नहीं होती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट हो जाएगी और ये भी डिपेंडेंट हो जाएगी, दोनों डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकती। इसमें आपको एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट रखना पड़ता है। बिकॉज अपने आप में रीजन बताता है, और यहाँ पे ये रीजन वाले वर्ड भी हैं। अगर नॉर्मली बोले ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, वह ऑफिस नहीं आता है, तो उसका रीजन बता रहा है बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रीजन बता रहा है। तो रीजन बताते समय ये एज का मतलब बिकॉज के साथ सो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में बस यहाँ पे सो हटा दीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस इल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। ठीक है, तो मैंने अभी बताया क्या, ईदर के साथ हमेशा किसका कॉम्बिनेशन होता है, और का होता है। ठीक है, इधर के साथ हमेशा किसका कॉम्बिनेशन होता है, और का होता है। और यहाँ पे देखिए इधर दिया गया बट यहाँ पे इल्स दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ईदर यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे फिर उसी बात को ध्यान रखिएगा कि ईदर के बाद क्या आया है, वर्ब आया है, तो यहाँ पे और के बाद भी वर्ब आना चाहिए, और बी जो है वो वर्ब है, ये भी सही है। आपको गलती जो है यहाँ पे ईदर और का तो अब कॉमन हो चुका है, इसलिए ज्यादातर गलती आपको यही से दिया जाएगा, ईदर इन्फॉर्म, यानी कि ईदर के बाद वर्ब, तो और के बाद भी आपका वर्ब होनी चाहिए, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कहोगे सर जी कि हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप, नीदर के बाद देखिए नाउन आया है द डॉक्टर, और यहाँ पे भी क्या आया है आपका, असिस्टेंट से रिलेटेड आया है। ठीक ना, तो ये भी दोनों आपका उसी तरीके का क्रम लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड, तो फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ पे दिन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तभी सारे स्टूडेंट क्या हुए, प्रेयर के लिए ग्राउंड पे असेंबल हो गए। तो अब बात आप बताइए कि तभी, यानी ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। एज सुन एज पियन रिंग द बेल, जैसे ही पियन ने रिंग को
बजाया, घंटी को बजाया। तो दोनों में क्या है, दोनों में फिर से अगर आप देखो तो फिर ये भी डिपेंडेंट हो जा रही है और ये भी डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो एज सुन एज के साथ इसको मत लिखिएगा, सीधे कॉमा लगा के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स, ठीक है। तो यहां पे फिर मैंने बताया क्या कि आपको देखना है गलती में नीदर के साथ नॉर लगा है, ईदर के साथ और लगा है और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है कि नहीं लगा है, पहला ये बात लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके पास नॉट ओनली है, यहाँ पे बट ऑल्सो है, यानी ये कॉम्बिनेशन तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नॉट ओनली के बाद देखिए वर्ब है, तो क्या बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है, कहोगे नहीं सर फॉर हैविंग, और फॉर जो होता है, फॉर के बाद जब जो भी आता है वो आपका नाउन होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन के साथ लगता है, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, है ना। तो सही कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉर शॉपिंग दिख रहा है, यानी कि कम्स हियर दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि आता है, और यहाँ पे फॉर हैविंग अ ग्लिम्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नॉट ओनली जो होगा ना वो यहाँ पे लिखाएगा, और ये कम्स हियर यानी ही कम्स हियर, यानी ये नॉट ओनली यहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे रहेगा नॉट ओनली, ठीक है। ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए नॉट ओनली के बाद फॉर शॉपिंग हो गया और बट ऑल्सो के बाद भी फॉर हैविंग हो गया, दोनों सेम हो गए, सेंटेंस सही हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बम एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द बस इनटू पीसेस। तो देखिए कभी भी हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास क्या आ जाए, हार्डली या स्कार्सली, यहाँ पे लिख देता हूं हार्डली आ जाए या फिर आपके पास स्कार्सली आ जाए, इन दोनों के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन बनता है व्हेन का या फिर बिफोर का। बिफोर का बहुत कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बट ये भी क्वेश्चंस एक बार पूछा गया था, मैं जब उसको क्वेश्चंस आपके लिए इकट्ठा कर रहा था तो वहां पर मैंने देखा जो आयोग है उसने बिफोर को भी माना है, बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि गलत है बट बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हमारी निगाहों में ये नहीं रहता है। तो हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन भी लगता है और बिफोर भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हार्डली के साथ यहाँ पे देन लगाया गया है, यानी कि गलत है, या तो आप यहाँ पे व्हेन लगाइए या तो बिफोर लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बम एक्सप्लोडेड। और ये भी मैंने बताया कि लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहलाता है कि पहले आपका अगर कंजंक्शन या एडवर्ब आ जाता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, वहां से भी ये सही है ना। नेक्स्ट देखिए, स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गॉड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए स्कार्सली अभी मैंने बताया, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या लगेगा, व्हेन या बिफोर, यहाँ पे स्कार्सली लगा हुआ है, स्कार्सली के साथ क्या व्हेन है, यानी कि सही है। अब ऐसा नहीं कि इसको काट के बिफोर कर दे, व्हेन है तो सही है, व्हेन और बिफोर में से कोई भी लग सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।